वर्षों तक जंगलों की अंधेरी राहों में भटकती रही सुनीता जब आत्मसमर्पण के बाद अपने माता पिता के सामने आई तो दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पिता और कांपते हाथों से आशीर्वाद देती मां की आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। दर्द, पछतावा और सुकून सब एक साथ। कभी घर की लाडली रही सुनीता नक्सली संगठन के संपर्क में आकर जंगलों में चली गई थी। वर्षों तक परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली। हर त्योहार, हर पर्व पर मां की आंखें बेटी की राह तकती रही। पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी और जब प्रशासन की पहल पर आत्मसमर्पण के बाद मुलाकात हुई तो परिवार की टूट चुकी डोर फिर से जुड़ गई। मां ने रोते हुए कहा, हमारी बेटी लौट आई, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। पिता ने पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर पहले ही ऐसा अवसर मिलता तो शायद बेटी इस रास्ते पर नहीं जाती। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि सुनीता का आत्मसमर्पण ये साबित करता है कि हिंसा से बेहतर हमेशा शांति और परिवार का साथ होता है। प्रशासन अब उसके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में वापसी की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। बाकी नक्सलियों से अपील है कि वह भी अपनी मुख्यधारा में वापस आएं। नक्सली गतिविधियों से लंबे समय से प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसे सभी का स्वागत करता है। हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। जंगलों में भटककर अपने और परिवार के जीवन को संकट में डालने से बेहतर है कि मुख्य धारा में लौटकर देश और समाज की सेवा करें। उन्होंने बताया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शासन की ओर से पुनर्वास योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा, जिसमें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित जीवन की गारंटी शामिल है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि हाल के दिनों में कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो संकेत देता है कि अब लोग हिंसा से तंग आ चुके हैं और शांति चाहते हैं। उन्होंने बाकी नक्सलियों से भी अपील की है कि भ्रमित करने वाले तत्वों से दूर रहें और अपने परिवार के पास लौट जाएं। भूमि ओम जागी ओम जो केत्ती संते और बाड़ी तोड़ते कोटो आलेकिन जो केत्तो निम किल्ला हिस्वा निम पुटी तीन निम बाबा जो केत्तो गले उत्तर गले आखिर रंडे ಇದು ಸುನಿತ ಬತ್ತಲಿಗೆ ಬಾತರೆ ಬನನ್ವೇಡೆ ಆಜು एक सवाल और ड्रागन का कितना मदन और बत्तर कने के माकी रे के भूमि वो नेली वो नीलो ना यो नी बात है नी क्यों ना नप में याडी भी जो निम अनु वेरव की मुमाप को में जो कितना मदन वक्त तो दबा देते नन बात है। भैया ट्रांसलेट करोगे। अब ये कह रहे हैं कि सर मान लो बच्चे को नहीं दोगे तो मारेंगे, डरा धमका कर बच्ची को। अब वहाँ से फिर इनको ये तक कहें कि अगर बच्चे को नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। ऐसा कहेगा फिर बच्ची नहीं जाना चाह रही थी। अब ये लोग भी नहीं देना चाह रहे थे उनको। इनके मम्मी और पापा दोनों बहुत प्रयास किए हैं कि अब मेरे बच्चे को नहीं देंगे, उम्र कम है करके। फिर वो लोग जबरदस्ती अब लेके गए तो अभी मम्मी पापा भी क्या करेंगे। मान लो अगर नहीं भी देंगे वो इनका सोचता कि वो लोग बोले अगर तुम्हारी बच्ची को नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे या तो फिर जमीन जायदाद छोड़ के जहाँ जाना वहाँ चले जाओ। ऐसा उनको कहना था कि मजबूर हो बच्ची को देना। तो मतलब इनने मजबूरी में बच्ची को दिया उनके पास। तो ऐसा गांव में और भी परिवार के साथ में और भी बच्चियों के साथ में ऐसा किया जाता है नक्सली में? जी जी ऐसा ही करते हैं। अच्छा, ये जिस गांव की है सुनीता, उस गांव के कितने ऐसे लोग हैं जो अभी दलम में सेंटर में रखना? अभी तो धला में सर एक दो जो लोग थे उनका तो लापता नहीं है अभी तक। बाकी जैसे नॉर्मल जो कर रहे थे ना वो तो सब सरेंडर कर लिए। अच्छा, अभी जो लास्ट टाइम जो सरेंडर हुआ जी उसमें सरेंडर कर लगभग कितने? सुनीता के पिताजी भी दलम में थे, कभी रहे थे किसी समय में, अभी आत्मसमर्पण की ऐसी कुछ बात भी पता? वो कैसे गए थे और क्यों आए दलम से वापस? वो दलम नहीं गए सर, वो कहने पर इन लोग क्या है उनके लिए राशन पानी जैसे। अच्छा, अब वो लोग बोलने पर वो सब काम कर देते संगम सदस्य। हाँ। अच्छा, ये लोग जैसे नक्सली से जुड़े, विचारधारा से जुड़े, तो इसके बदले में इनकी बिटिया के नाम से कुछ पैसे राशि पहुंचा देते इनके घर में, तो सहायता करते थे? जी ऐसा कुछ नहीं था सर। जब इसकी बिटिया ने उधर जब गई ना तब से ये इन्होंने भी उनसे इसकी बेटी से बहुत मिलने का प्रयास किया, लेकिन मिलने का मौका नहीं मिला। और प्लस उसकी बेटी भी इनसे मम्मी पापा में मिल के कुछ बात करूँ इस टाइप का भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भी मम्मी पापा के पास आज तक नहीं पहुँची। लेकिन जब पुलिस वालों ने यहाँ से जब उठा के लाए ना तब जाके उनके मम्मी पापा और वो भी आमने सामने। पैसे कौड़ी से कोई मदद नहीं? पैसे कौड़ी तो वहाँ कुछ मिलता नहीं है सर। तो मतलब धमकी दे के नक्सली बनाते हैं? जी जी जी, है ना? जी। तो आपके गांव में जैसे बताया आप जिस ग्राम पंचायत के सरपंच हैं,
तो उस पंचायत में ऐसे कितने बच्चों को इसी तरीके से लेके गए होंगे आपके हिसाब से? वो तो बहुत सारे हैं। फिर भी कितना मोटा मोटा आंकड़ा कितना होगा? वैसे बताऊँ तो 100 से पार है। 100 के ऊपर। अच्छा, सुनीता के परिवार में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं? अब सुनीता के परिवार में सुनीता से बड़ा वाला एक ब्रदर से, और सुनीता के बाद एक लड़की है, और 2 भाई, मतलब 2 लड़कियाँ और 3 लड़का, 5 परिवार। वो काम धंधा करते, पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई अभी कुछ नहीं कर रहे सर, कुछ गाँव में ही है, खेती किसानी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि सुनीता लगभग 22 साल की उम्र में दलम में शामिल हुई थी, तो इसके पहले वो स्कूल गई, पढ़ाई की? नहीं बिल्कुल पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं? स्कूल वगैरह क्या कभी नहीं? करती थी वो? जी घर में क्या खेत का काम करती थी? हाँ, घर में खेती किसानी करते हैं। जैसा आपने अभी बताया कि 100 लोगों को लेकर के गए आपके गांव से, तो उसमें से कितने लोगों ने सरेंडर कर चुके हैं अभी तक? वो तो वैसे ही नॉर्मल टाइप के वाले लोग किए हैं सर, बाकी लगभग कितने लोगों ने सरेंडर कर दिए होंगे अभी तक? लगभग एक आंकड़ा अंदाजन? अभी तो बीच में 140 से ऊपर किए हैं सर। तो इनको सबको जबरदस्ती ले जाते हैं क्या इनको? जी अच्छा, एक सवाल इनसे पूछिएगा कि जैसा हमको जो जानकारी मिली है कि वो भी नक्सली रहे हैं, वो भी दलम में रहे हैं संगम और वो सदस्य? सरेंडर कर चुके हैं, ऐसा कुछ जानकारी? ये संगम सदस्य? संगम सर। संगम संगम सदस्य। सदस्य। अच्छा, अब ये बताइए, इनकी बेटी चूंकि अब इनके पास में आ जाएगी, तो इनको कैसा लग रहा है, और ये बाकी लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो लोग इधर उनसे पूछिए ना आप। ये क्या बोलते हैं? उनको कैसा लग रहा है कि उनकी बेटी अब उनके पास आ गई, सही सलामत आ गई है? अब वो क्या चाहते हैं कि बाकी जो बच्चियां भटक गई है यहाँ पे, वो आएंगी, उसके लिए अपील करवा दीजिए कि वो भी वापस आ जाए। वर्षों तक जंगलों की अंधेरी राहों में भटकती रही सुनीता जब आत्मसमर्पण के बाद अपने माता पिता के सामने आई तो दृश्य किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पिता और कांपते हाथों से आशीर्वाद देती मां की आंखों से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे, दर्द, पछतावा और सुकून सब एक साथ। कभी घर की लाडली रही सुनीता नक्सली संगठन के संपर्क में आकर जंगलों में चली गई थी। वर्षों तक परिवार को उसकी कोई खबर नहीं मिली। हर त्योहार, हर पर्व पर मां की आंखें बेटी की राह तकती रही। पिता ने उम्मीद नहीं छोड़ी और जब प्रशासन की पहल पर आत्मसमर्पण के बाद मुलाकात हुई तो परिवार की टूट चुकी डोर फिर से जुड़ गई। मां ने रोते हुए कहा, हमारी बेटी लौट आई, बस यही सबसे बड़ी खुशी है। पिता ने पुलिस और प्रशासन का धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर पहले ही ऐसा अवसर मिलता तो शायद बेटी इस रास्ते पर नहीं जाती। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बताया कि सुनीता का आत्मसमर्पण ये साबित करता है कि हिंसा से बेहतर हमेशा शांति और परिवार का साथ होता है। प्रशासन अब उसके पुनर्वास और समाज की मुख्यधारा में वापसी की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। बाकी नक्सलियों से अपील है कि वह भी अपनी मुख्यधारा में वापस आएं। नक्सली गतिविधियों से लंबे समय से प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने नक्सलियों से हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन ऐसे सभी का स्वागत करता है। हिंसा से किसी का भला नहीं होता है। जंगलों में भटक कर और परिवार के जीवन को संकट में डालने से बेहतर है कि मुख्यधारा में लौटकर देश और समाज की सेवा करें। उन्होंने बताया है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को शासन की ओर से पुनर्वास योजना का पूरा लाभ दिया जाएगा। इसमें शिक्षा, रोजगार और सुरक्षित जीवन की गारंटी शामिल है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने कहा कि हाल के दिनों में कई नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जो संकेत देता है कि अब लोग हिंसा से तंग आ चुके हैं और शांति चाहते हैं। उन्होंने बाकी नक्सलियों से भी अपील की है कि भ्रमित करने वाले तत्वों से दूर रहें और अपने परिवार के पास लौट यदि उनका कहना है कि भाई उनकी दो या 3 बच्चियां थी, उसमें से पहले उन पे दबाव डाला गया कि भाई यदि आप अपनी एक कोई बच्ची दलम के लिए या नक्सल इस विचारधारा के लिए आप नहीं देंगे तो फिर हम आपकी सारी बच्चियों को ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की मजबूरी के कारण हो सकता है कि उन लोगों को मजबूरन अपनी बच्ची को मजबूरन दलम में बच्ची शामिल हुई हो। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो हम लोग को सबके सामने लानी चाहिए कि हर बार जब भी नक्सल के कोई बड़े काडर होते हैं, सीसी मेंबर्स होते हैं, आप नक्सलियों के पत्र देखते हैं, पत्राचार देखते हैं, उन सभी में ये चीज़ें लिखी रहती हैं कि हमारे जितने भी कॉमरेड्स हैं, जिनको वो कॉमरेड्स कहते हैं या मेंबर्स हम कहें, वो सब हमारी विचारधारा से प्रेरित होकर गरीबों के उन्मूलन के लिए और जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने के लिए, आदिवासियों के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए, इसके लिए आए हैं। यदि हम इसको इस पैमाने पे नापें कि खुद एक आदिवासी परिवार की बच्ची जिसको जबरदस्ती क्या बोलते उठाकर लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये उनकी खोखली विचारधारा का बहुत वो है कि कोई भी उनके इसमें शामिल नहीं होना चाहता। परंतु इस प्रकार से दर्शाना
कि हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि हमारी विचारधारा से प्रभावित है, मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से ना केवल झूठ है, परंतु आज जब उसके माँ बाप खुद बता रहे हैं तो हम लोग को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। सर वर्तमान में सर देखिए, एमएमसी जोन में जैसे हमने पहले भी बताया था, हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से और लगातार हो रही कार्रवाई के हिसाब से संख्या कम हुई है। अभी करीबन 25 से 30 की संख्या होगी जो एमएमसी में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के आसपास वाले क्षेत्रों में सक्रिय हैं, जिसमें से एक सुनीता भी थी। और आपके माध्यम से जो बाकी नक्सली भी हैं, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वो महाराष्ट्र में गढ़चिरौली के रहने वाले हों, कोरची के रहने वाले हों, बीजापुर के हों, सुकमा के हों या बस्तर के हों, और ना अगर बालाघाट के हों तो भी, कि इस गलत राह को, इस प्रकार की गलत विचारधारा को आप छोड़ें। यदि आप सच में समाज के और अपने समुदाय के कल्याण के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सही रास्ते पे आके करें, और आपको सही रास्ते पर आके इन चीज़ों को करने से कोई नहीं रोक रहा। आप चाहे आपके बड़े सीसी मेंबर्स की बात करें, चाहे वो सोनू हों, रूपेश हों, उन सभी ने ये स्वीकार किया है कि जिस विचारधारा के साथ हम चल रहे थे, जिस प्रोपोगंडा के साथ हम चल रहे थे, उसका आज के ज़माने में कोई औचित्य नहीं बचा है। हम जिस सशस्त्र क्रांति की बात कर रहे थे वो किसी भी देश में आज तक सफल नहीं हो पाई है, चाहे आप जार के समय रशिया को ले लें या उसके बाद अन्य कहीं भी ले लें। सभी जगह जनता ने ये स्वीकार किया है कि अगर डेमोक्रेटिक मीन्स से, स्वतंत्र और जो अपने लोकतांत्रिक तरीके होते हैं, इन्हीं से जो बदलाव आता है वो लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है और उसका जो बेस रहता है वो काफ़ी मजबूत रहता है। तो इन सभी लोगों से भी पुनः यही उनको सुझाव देंगे कि आपको सरकार एक मौका दे रही है पुनर्वास करने का। आप यदि एक छोटी सी चीज़ देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से अगर उन तक पहुंचती है कि उस महिला के, अगर सुनीता को देखें, और उम्र क्योंकि काफ़ी छोटी है तो अगर बच्ची ही बोलेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, कि आप उसके बर्ताव में, उसके कंफर्ट लेवल में, उसके रहने में आप खुद देखेंगे बदलाव कि वो खुद ऐसा समझ में आ रहा है कि मानसिक रूप से अपने आप को बचा हुआ महसूस कर रही है कि मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ, मैं बची हुई हूँ। हो सकता है शुरुआत में उसके मन में ये रहा हो कि मैं पुलिस के पास जाऊंगी तो ऐसा तो नहीं है कि पुलिस मुझे किसी गलत कार्रवाई में, मेरे साथ कोई गलत कार्रवाई हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। परंतु आज अगर आप उससे जाके बात करेंगे तो आप उसके चेहरे पे एक मुस्कान, एक रिलैक्सेशन खुद देखेंगे, और ये बाकी सभी जो आर्म्ड कार्डर्स हैं उनसे भी उनको भी ये मैसेज रहेगा कि आप इस गलत चीज़ों को छोड़ें। सरकार ने आपको एक मौका दिया है, आप उसको स्वीकार करें और पुनर्वास के तहत पुनर्वास अपना एक्सेप्ट करें। जो हमने पहले भी वादा किया था, यदि आप खुले और साफ मन से और खुले हाथों से अपने शस्त्र लेकर आएंगे तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी, और इस चीज़ के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। मैंने पहले भी बोला था और अभी भी हम आपसे यही बताएंगे कि अगर आप आना चाहते हैं तो सभी द्वार खुले हैं, और मैं तो बोलूँगा कि आप मीडिया कर्मियों के सामने सरेंडर करें, आत्मसमर्पण करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमें तो खुशी होगी कि यदि कोई मीडिया का कर्मी हमें किस दिन सूचना देता है कि कुछ लोगों ने आत्मसमर्पण किया है और पुनर्वास करना चाहते हैं, तो हम तो खुशी खुशी उसको स्वीकार भी करेंगे और उसको जो पुनर्वास नीति है उसके तहत उसको जो भी लाभ होते हैं वो मिलवाने का प्रयास करेंगे।